सो हे गाइस, आपका वापस स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं अल्सरैंक जनरेशन का पार्ट 2। तो आज बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, वो हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि अपना बंदा 20 साल पहले आ जाता, पता नहीं कैसे उसको एक फोन कॉल आता है, 20 साल पहले आ जाता है। अब 20 साल पहले वो अपने बाप से ही भिड़ जाता सबसे। भाई बताओ, 20 साल पहले बंदे क्या करते हैं? अरे 20 साल और लड़कियां क्या करते हैं? मैं 20 साल पहले जाऊंगी अपनी 20 साल पहले जाऊंगी अपने दादी माँ से मिलूंगी जब वो जवान होंगी। ये 20 साल पहले जाके अपने बाप को पेल के आऊंगा। ये तो अब बिना किसी के चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो ये बंदा बोलता है, अरे इसका अपना बंदा वो लड़ना शुरू कर जाता है उसके बाप और वो उसका बाप और वो खुद। तो सबसे पहले अपना बंदा अटैक करना स्टार्ट करता है, लेकिन जैसे ही बोलता है वो अपना बंदा चलो शुरू करते हैं, उसके ऊपर एक मुक्का आगे बढ़ता है। और बॉक्सर है भाई वो, तो अपना शिहू, तो शिव उसके ऊपर मैं से शिव नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा बाप और बेटा इन दोनों। तो उसका बाप उसमें मुक्का देके मारता है, तो वो पीछे जाके मतलब उससे लग जाता है, तो वो बहुत बुरा पीछे से गिरता है और वो मुक्के मुक्के बजाने लग जाता है बाप उसका। तो वो बच तो रहा होता है, थोड़ा बहुत बच रहा होता है, बट बेटा उस फुटवर्क के संग यूज करके उसे टैकल करके उसको पकड़ उसकी कमर पकड़ लेता है। तो जैसे उसकी वो कमर पकड़ता है, उसे नीचे दाब लेता है, नीचे दाब लेता है, नीचे पटक तो लिया। और फिर वो बेटा कहता है, बेटे तू साले हरामजादे, तू मेरे हाथों से आज मरने वाला है। और फिर हम देखते हैं अपने चिंगुल की बैक स्टोरी। तो उसके जब वो छोटा था, जब वो 4 साल का था, उसकी माँ खत्म हो गई थी और उसके वो बाप उसका छोड़ के चले गया था उसे। भाई बेचारा ब्रो इज लाइक हेल। नाम मेरी स्टोरी भी थोड़ी ज्यादा सैड है। उसके बाद उसके अंकल ने पाला, मतलब फ्रेंड्स के उसके डैड ने पाला। मुझे ये सब बताओ, मुझे ना सब एक साइड करो, पूरे पीटीजे में क्यों दिक्कत है बापों को अपने बेटे को ना संभाल, मतलब बेटों को संभालने, बेटे चाहे भाड़ में, कोई सा भी बाप उठा के ले लो। मैनेजर किम, जिंजर पार्क, खान शोंग को छोड़ के और सैंगडा को छोड़ के कोई सा भी बाप उठा के ले लो, साला कुछ नहीं कर रहा अपने बेटे के लिए। इसका बाप छोड़ के चले गया गैप्रियन के, वाह भाई गैप्रियन किम को भाई नाम ही नहीं। चिंजन तू है कौन, मैं तो जानता ही। जिन मेरा बेटा भी है। ओ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ताजमहल। तो हम बैक स्टोरी से हटते हैं, यही थी, इतनी बैक स्टोरी थी। तो इसलिए वो बोलता है, इसलिए मैं अपने बाप को मारूंगा। और हमें देखते हैं खून से सना हुआ पंच जो कि उसी के बाप का है, क्योंकि उसी के बाप ने से उसके बेटे को दबा के पेल लिया होता है। और पट पट ये मुक्के मुक्के। तो अपना मन में बोलता है, अबे ये ड्रीम है ना, अबे सच बताना ये ड्रीम है ना, तो अभी मुझे दर्द क्यों हो रहा है? इस बंदे को अभी भी लग रहा है सपना है ये। तो ये पिट रहा होता है, ये बेटा पिट रहा होता है। पर फिर हमें पता चलता है कि ये बंदा अपने आप को घूम के, अपने आप को रोटेट करके उसने वो कर लिया था उस पर अटैक वापस से। और फिर ये बोलता है, हाँ तू ताकतवर था पर अब मैं जीत गया, पर और अब तू खत्म है। और एक मुक्के मार के खत्म। फिर वो बोलता है, शिव हाँ, अब तू मेरे सामने कुछ भी नहीं है टिक पाएगा, क्योंकि तूने गलत बंदे से पंगा ले लिया और मेरा फोन तूने चुरा कर बहुत बड़ी गलती ले ली। अब तुझे इतना मारूंगा कि तू जब तक बेहोश नहीं हो जाता। और हाँ, तुझे याद रहना चाहिए कि हम इंसानों में भी थोड़े बहुत मॉरल्स हैं। और भाई बंदे को बहुत ज्यादा पकड़ते पेल लिया भाई, बंदा खून ही खून में जमीन में चपटा पड़ा। और ये देखता है हम बेहोश हो गया, अपना चिंगुल बेहोश हो गया। तो पाक्षी यहाँ से जा रहा होता है ब्रदर, और वो बोलता है चलो ये सब खत्म हो गया चलते हैं। और फिर एक लड़की बोलती है कि शायद से तुम इन सबको छोड़ो, तुम्हारा मीहू वेट कर रही होगी। फिर अपना शिव बोलता है हाँ सही है, तुम सही बोल रहे हो, वो भी वेट कर रही होगी मेरा। ठीक है, मैं अपना फोन मिल जाए तो मैं उसको कॉल करके ये सब बोल देता हूँ। फिर ये जैसी देख रहा होता है पीछे, तो पीछे अपना बंदा फोन लेके भाग गया। वो बेहोश की एक्टिंग कर रहा था और अपना बंदा फोन लेके जल्दी जल्दी भाग गया, उसकी भैंस की टांग भागा। फिर बोलता है, अबे ये फोन तो मैं ही लेके जाऊंगा, इसी फोन में बहुत ज्यादा राज छुपा है मेरे। और ये जगह से तो मैं जैसे तैसे बच गया, साला अब जल्दी से जल्दी भागो, इसकी भैंस की हरामजादा मुझे मार देगा वरना। ए भाग। वो भाग जाता है और फिर अपने बंदे बोलते हैं, शिहू के बंदे, तो हम शिहू अब क्या करें, वो भाग गया है ना। शिव ये तुम्हारे ग्रैंड पा का फोन था ना मेरे हिसाब से। क्या हुआ शिव तुम्हें? शिव बोलता है, मैं सिर्फ एक बार बोलूंगा,
उसको पकड़ो जाकर, चाहे कुछ भी हो जाए। और भाई बंदे को दिमाग खराब हो चुका, अब पकड़ के पेल सकता है। तो अपना बंदा कि एक कैफे में चले जाता है, एक इंटरनेट कैफे में। उस टाइम पे इंटरनेट कैफे बहुत पॉपुलर थे और ये बात है 2003 की। तो अपना बंदा डेट देखता है, ओह तो ये 2003 है। वो सच में मैं टाइम ट्रेवल कर चुका हूँ। बहस क्या क्या हो क्या रहा है। तो वो टाइम ट्रेवल करा, ये हो रही 6 जून 2003। तो हम 6 जून 2003 में आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। तो वही वही बोलता है कि अरे यार मैं तो सच में पास्ट में आ चुका। अबे भाई ये हो क्या रहा है, और मैं अपने डैड से क्यों मिला, और मुझे यहाँ पे फोन कैसे ला पाया, और ये सब मेरे संग ही क्यों हो रहा है। चलो इस फोन को चेक करते हैं, एक सेकेंड। इनमें तो अरे मिस्टर वैंग का भी फोन है। इनको जल्दी से फोन करता हूँ। और वो मिस्टर वैंग को फोन करता है। और वो बोला होता है कि हाँ हम मिस्टर वैंग जानते होंगे, लेकिन भाई उस पर गालियां पड़ने लगती है। अबे होए हरामजादे कहाँ है तू, अबे ओ साले कहाँ है तू। अभी मानना बोलता अपना बंदा, अरे भाई मैं तो भूल ही गया था, ये मिनिस्टर तो अभी फास्ट वाले होंगे थोड़े ना मेरे वाले। मैं गलती से, फिर उसने फोन काट देता है। और फिर हम आगे बढ़ते तो बोलता है चलो ठीक है, अब देखते हैं दूसरे फोन को करते हैं। एक सेकेंड, मैं कौन से नंबर से आया था, वो शायद से 011 था, ऐसा कुछ था। मुझे उस पर कॉल मिलाना चाहिए। तो शायद से मैं फ्यूचर वाले बंदे से या फिर खुद से ही बात ना करने लगा फ्यूचर के, या फिर मैं अपने मिनिस्टर गैंग से ही ना बात करने लगा। तो वही सोच रहा होता है। तो इसमें वो बोलता है कि यहाँ पे लेकिन ये वाला कोड 011 इस एरा में क्या काम करता होगा। चलो ठीक है, मुझे भी कॉल करना चाहिए। और जो कॉल करता है वो करता है 011 पे नहीं, 010 पे करता है। 010 पे कॉल करता है, और जैसे वो कॉल करता है तो कौन उठाता है, उसके मिनिस्टर गैंग ही उठाते हैं। लेकिन फ्यूचर वाले, मतलब इस बंदे ने फ्यूचर पास्ट कनेक्ट कर दिया एक फोन के द्वारा। अभी ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, एट दिस टाइम इज इंटरेस्टिंग दैट। और फिर बंदा बोलता है मिस्टर गैंग, ओह कौन है, हेलो हेलो भाई कौन है, किसने कॉल करा, हेलो भाई आपका हमसे क्या नाम है, आपका हमसे क्या काम है, हेलो हेलो। और फिर अपना बंदा, मिस्टर मिस्टर मैं पाक चुंगल बोल रहा हूँ, मैं पाक चुंगल। एक सेकंड, फिर अपना बंदा, हमें पाक चुंगल तू तू फिर हमें ये बताया जाता है बॉक्सिंग रिंग डायरेक्टर जोंग गैंगचियोल, ठीक है। और एज 40 याद रखना, एज 40 है, ये याद रखना, ठीक है। तो फिर अपना बंदा रिलैक्स हो जाता है। वो बोलता है अरे आप ही हो यहाँ पे, चलो सही है, मैं आ गया। और फिर अपना वो मिनिस्टर गैंग बोलता है, तो तुमने मुझे इस नंबर से कॉल क्यों करा, क्या तुम अपने डैड से मिल चुके हो, बताओ जल्दी। और फिर बंदा बोलता है हाँ मैं अपने पास वाले डैड से मिला हूँ, अभी मैं पास्ट में ही हूँ, और मैं अभी पास्ट में पता नहीं कैसे आ गया, और मैं 2003 में जा चुका हूँ एक फ़ोन के कॉल के द्वारा। और अभी मैं अपने डैड से भी मिल चुका हूँ, यंग डैड से। और शायद से वो मेरे बारे में भूल चुके हैं, और याद ही क्या रखेंगे, शादी तक नहीं उनकी। और यहाँ पे यही सब चल रहा है। और वैसे मैं यहाँ चुका हूँ, बट हाँ डैड बहुत स्ट्रांग थे। आपने सही बोला था, डैड बहुत स्ट्रांग है। मिस्टर गैंग आप सुन भी रहे हैं, हेलो हेलो मिस्टर गैंग, मिस्टर गैंग। और फिर मिस्टर गैंग बोलते हैं अभी मैं जानता हूँ ये वही होगा, हे वो हरामजादे स्कैमर, साले तू मुझे 010 से कॉल कर रहा है, और तू सोच रहा है कि वो को कॉल हो जाएगा। अबे ओए हरामजादे, तू साले मेरी पैसा चुराएगा, मेरे सारा पैसा चुरा लेगा। से तू रुक, रुक हरामजादे, तू रुक बेटा, तू देख बेटा, रुक जा तू, अब तू रुक बेटे। और फिर वो मिस्टर गैंग उस पर कॉल काटने वाला था, लेकिन जैसे वो काटने वाला था, पर फिर वो मिस्टर गैंग को बोलता है आप एक थोड़ा टाइम पहले एक लड़की के संग, मिडिल एज की लड़की के संग गए थे स्टोर पे, फूड लेडी, वहाँ पे आप डेट करने तो गए थे, लेकिन आपने मेडिसिन खा ली थी जिससे आपने उल्टी कर दी थी। हाँ मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं। और फिर अपना वो पाक चिंगल होता है, मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे सब लोग इतनी सब जानकारी रखते हैं आजकल के स्कैमर, ये बढ़िया है। और हम अबे भाई चाइनीज स्कैमर नहीं नहीं हूँ भाई, चाइनीज स्कैमर क्या बोला लिस्ट ने। और फिर अपना बंदा बोलता है अभी मैं साइबर कैफे पे हूँ, तो साइबर कैफे पे हूँ, और यहाँ पे पता नहीं बिल्डिंग है, पूल है, और बढ़िया। एक सेकंड, एक सेकंड
ये मुझे कुछ जाना पहचाना लगे मैं, एक सेकंड रुकना कॉल पे। और फिर वो बंदा बोलता है मैंने मैंने तुझे ढूंढ लिया यार। और फिर यही है अपने जियोन गैंगचॉल, मतलब 18 साल के, और ये 18 साल के और वो 40 साल के थे, तो मतलब 22 साल का डिफरेंस आया है इन दोनों के बीच में। 22 साल का डिफरेंस है, 22 या 20 ऐसे कुछ साल का डिफरेंस में ये दोनों वो हैं, मतलब पास्ट इतना है। और इतने ही, ये याद रखना, इतने ही जनरेशन के उस टाइम पे फर्स्ट जनरेशन होती थी। तो अभी तक फर्स्ट जनरेशन से भी थोड़ा पहले का चल रहा है, मतलब इस हिसाब से प्री जनरेशन खत्म होने से 1 साल पहले का चल रहा है, 2 साल पहले का चल रहा है ये सीन। तो अपने हम हंस जाता है, अरे मिस्टर पार्क, मिस्टर पार्क, वो सॉरी सॉरी मिस्टर पार्क नहीं, मिस्टर मिस्टर एक सेकेंड, तुम ऐसे दिखते थे पहले, तुम तो पहले भी बेकार लगते थे, मुझे तो नहीं लगता आज तक तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड बनी, आई मीन लड़की भी तेरे पास नहीं आई होगी आपके पास। और फिर अपना बंदा बोलता है अबे तू कैसे बोल रहा है, मैं बहुत पॉपुलर था, बहुत ज्यादा, तू जानता नहीं, बहुत लड़कियां लाइन लगा लेती थी सिर्फ मेरे संग मिलने के लिए, तू जानता नहीं है मुझे। और फिर अपना बंदा हंस के उसी के मुंह पे, बेचारे उसी के मुंह बोलत, तो अबे तू तो देखते में अभी मिस्टर पार्क, आप तो देख मिस्टर 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 आप तो देखने में अभी भी ऐसे ही बेकार से लगते हो, पिछले तो आप बेकार है, अभी भी आप बेकार ही लगते हो। और फिर अपना वो अपने मिस्टर मिस्टर यंग मिस्टर, हमें नहीं यंग मिस्टर बुलाएंगे इसे, यंग मिस्टर कूद पड़ते हैं और मुक्का मारने के लिए। तो अपना बंदा उस पर पैर में टांग अड़ाता, एक मुक्के में उसे जमीन में गाड़ देता है, सच में जमीन क्रैक कर दी। तो इस हिसाब से बंदा अपनी पूरी पावर नहीं लगाता। और ये याद रखना, एक कट है, एक कट आ गया इसके ऊपर, ये याद रखना कट आ गया इसके ऊपर। तो अपने अंदर बोलता है अबे ये, उनके बंदे बोलते हैं अबे स्ट्रॉन्ग है, हाँ यार ये स्ट्रॉन्ग है, फिर, ये स्ट्रॉन्ग है यार, ये तो ओके, ये तो स्ट्रॉन्ग है। ओके फिर अपना बंदा बोलता है अपना बंदा, हेलो मिस्टर मिस्टर गैंग, मुझे मुझे माफ करना, मैंने आपके फेस पे एक स्कार दे दिया है। और एक स्कार ही नहीं, मैं अपनी स्ट्रेंथ को गलती से कंट्रोल नहीं कर पाया, ज्यादा जाम कर दे दिया, और ये लगता है ज्यादा डीप कट है, इतना आसानी से होगा नहीं। और एक सेकंड, गलती से मैंने आप पे एक स्कार और बना दिया, पूरी एक्स की शेप का। और भाई इधर देखो, ये इस पे मार्क है, इससे पहले इस पे मार्क था, पहले ये इस पे मार्क नहीं था, लेकिन एकदम से इस पे मार्क आ गया। अब हम समझ सकते हैं कि ये क्या चल रहा है। और फिर अपना नपाक वो मिस्टर गैंग बोलता है, ओल्ड मिस्टर गैंग, हेलो, तो तुम सच में पास में आ गए फोन की वजह से, और अपने ही डैडी की फोन की वजह से, सॉरी अबाउट दैट। तो इसका मतलब तुम पास चेंज कर सकते हो, और अगर ये सच है तो तुम अपने डैड को भी बचा सकते हो, है ना, जल्दी से जल्दी तुम अपने डैड को बचा सकते हो। फिर अपना बंदा बोलता है अबे बुड्ढे, मैं अपने डैड को क्यों बचाऊं जिसने मुझे ही छोड़ दिया था, हरामजादा, वो उसे मैं बचाऊंगा, हट। फिर अपना बंदा, हाँ मैं जानता हूँ, बट एक सेकंड, तुम उसको भी बचा सकते हो, शिनमी, तुम्हारी मोम को, तुम अपनी मोम को भी तो बचा सकते हो। और फिर एक लड़की उसके आगे सामने खड़ी हो जाती है, और वो उसे देखता है, वो उसे देखती है, और अपना बंदा बोलता है एक सेकंड, एक सेकंड, ये शायद से मैं जब छोटा था थोड़ा सा तो याद है मुझे। फिर हम पास का सीन देखते हैं जिसमें एक लड़की बोलती है पाक चुंगल, ये खराब है, इसे मत खाओ, तुम अच्छे से खा, अच्छा खाना खाया करो मेरे छोटे से पाक्षी हूँ। और फिर हम देखते हैं कि बंदा लिटरली रो रहा होता है और बोल रहा होता है मोम, वेट, मेरा मतलब ये, वो एकदम से रियलाइज करता है कि ये अभी पास्ट में है, तो वो इसे मोम कैसे कह सकता है। तो वो बोलता है मेरा मतलब, फिर वो बीच में काट बात बोलता, अबे वो तू है कौन पहली बात, और साले तू मुझे ऐसे देख क्यों रहा है। और फिर चैप्टर खत्म हो जाता है गाइस। और ये चैप्टर भी बढ़िया था। हाँ, और इसके चैप्टर थोड़े बड़े आते हैं ब्लेजन जनरेशन के, और ये भी 18 साल के, मतलब उस साल 40 साल की होंगी, और इनका नाम है शिन म्यूजिन। वैसे चैप्टर खत्म हो जाता है। तो मेरे हिसाब से जो गाइस इसके चैप्टर ना थोड़े बड़े आते हैं, तो मैं हर हफ्ते में शायद से कोशिश करा करूँगा, हर हफ्ते लाया करूँ इसका चैप्टर। और
बस इतना ही चैप्टर था। वैसे ये चैप्टर में थ्योरीज तो आई हैं मेरे पास कुछ, और इससे मुझे थोड़ा लोकिज्म का भी थोड़ा कनेक्शन से मुझे लोकिज्म की भी थोड़ी थ्योरी समझ में आ रही है, जो थोड़ी थोड़ी मेरी इनकम्प्लीट थ्योरीज थी, जो मैं सोच रहा था उन पे कैसे मैं डिटेल्ड करूं। अब ग्लेजन जनरेशन पढ़ने के बाद थोड़ा और मुझे समझ में आ रहा है कि इन थ्योरीज में ये हो सकता है, और थ्योरी बहुत परफेक्ट जा रही है मेरी अभी तो थ्योरी। मैं थ्योरी लाऊंगा बस थोड़ा टाइम बाद। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।